प्राइसेस पर। लंबी अवधि का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है भारतीय एयरटेल का, और यूं समझिए आशीष जी, जो ऑल टाइम हाई था 642 का, वहां से आपने 9% करेक्शन देखा है। वो क्यों हुआ ये आपको बताएंगी हर्षद। कंपनी फंड रेज की तैयारी कर रही है और लग रहा है कि फिर लाइफ हाइस की तरफ जाएगा। आपको यतिन आगे बताएंगे कि किस तरह से ब्रोकरेजेस इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को देख रहे हैं। लेकिन राइट्स इशू के जरिए 21,000 करोड़ दरअसल कंपनी रेज करने वाली है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो फ्राइडे का क्लोज था 588 रुपीज 45 पैसे था, तो ज्यादा डिस्काउंट नहीं, करीब 9.9% के आसपास के डिस्काउंट पर ये इशू आ रहा है। 25% अपफ्रंट पेमेंट होता हुआ दिखाई देगा, जो करीब 5,250 करोड़ के आसपास का है। और उसके बाद कंपनी कह रही है कि 36 महीनों में बाकी वो फंड रेज करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या प्रोमोटर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्रोमोटर्स ने कहा है कि पूरी तरह से उनका जो हिस्सा है वो अप्लाई करते हुए दिखाई देंगे। याद रखिएगा, एंटिटी में करीब 44% वैसे भी प्रोमोटर्स के हाथ में है, और अगर कुछ सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी में रह जाता है तो उसके लिए भी प्रोमोटर्स अप्लाई करने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ शेयर धारकों के लिए इसमें क्या है, तो अगर आपके पास भारतीय एयरटेल के 14 शेयर है, आपको एक राइट्स का शेयर मिलता हुआ दिखाई देगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक और डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलेगी। तो उस लिहाज से आप देखेंगे करीब 7% के आसपास का डाइल्यूशन हो रहा है। लेकिन आगे की कमेंट्री पर बाजार की नजरें रहेंगी। तो आज दोपहर 2:30 बजे ठीक कंपनी की कॉन कॉल भी होने वाली है, जिसमें सुनील भारती मित्तल खुद पार्टिसिपेट करेंगे और एक आउटलुक देते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट एक स्टॉक जो आज सबसे पहले रेडार पर रहेगा, और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इसको थम्स अप दे रही हैं। तो रही बात ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, यतिन मोता साहब को जोड़ते हैं। यतिन जी, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बताइए किस हिसाब से ब्रोकरेजेस की रणनीति बन रही है इस राइट्स इशू पर। हम लोगों ने फ्राइडे को 1,61,00,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिखे, और लगभग 28% डिलीवरी में तब्दील हुए भारतीय एयरटेल की 45 लाख। नमस्कार शेर जी, और सभी को जन्माष्टमी की बधाई। भारतीय एयरटेल का जहां तक की सवाल है, वीकेंड पे जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें राइट्स इशू का निर्णय लिया गया। जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, सभी ब्रोकरेजेस उत्साहित हैं, क्योंकि ये फंड रेजिंग 5G ऑक्शन के पहले और जो कुछ ही महीनों में स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाले हैं उसके पहले कंपनी ने ये डिसीजन लिया है, जिसको